अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। मेरा नाम आसिया है और मैं शारजाह यूएई से बोल रही हूँ। बेसिकली आई बिलोंग टू इंडिया, मुंबई। आज का मैं जो इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ ये हमारे घर से रिलेटेड है। मुंबई में हम रहते हैं कुर्ला में। कुर्ला इज़ अ टाउन, अ स्मॉल टाउन इन मुंबई इन द सेंट्रल एरिया। इस टाउन में देयर इज़ अ कॉलोनी ऑफ अराउंड मोर देन 20 बिल्डिंग्स, जहाँ पे मेरे अम्मी अब्बा का फ्लैट है। मुंबई में घर बहुत छोटे होते हैं। ये शहर जितना बड़ा है उतने ज़्यादा लोग हैं और उतने ही छोटे छोटे हमारे यहाँ पे घर होते हैं। एंड यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बहुत नज़दीक नज़दीक होती है एक दूसरे के, तो आपको एक एक घर से दूसरे का घर देखने मिलेगा। सो दिस फ्लैट विच वी आई एम टॉकिंग अबाउट, हम इस फ्लैट में मूव इन हुए थे अर्ली 2000s में, जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। हमारे फ्लैट के जस्ट नीचे वाला फ्लैट एक था जो ग्राउंड फ्लोर पे था और हमारा फ्लैट जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। मूव इन होने के बाद तो हमको कुछ इश्यूज नहीं थे एज सच हमारे फ्लैट में, पर कुछ 1-2 साल बाद सुबह में हमको सुनाई दिया कि हमारी नेबर्स जस्ट हमारी बेडरूम की खिड़की के नीचे वाली बेडरूम पे खड़े हैं और झाँक रहे हैं अंदर। जब मम्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाभी यहाँ पे कुछ तो हुआ है, आपके घर के ये नीचे वाले फ्लैट वाले कहाँ हैं, आप देखो ये बंदे ने फांसी लगा दी। तो अब ये सुनकर हम लोग भी शॉक्ड हो गए, बोले कि मुस्लिम, अब मेजॉरिटी मुस्लिम है वो कॉलोनी में सारे, तो हम बोले कि मुसलमान एरिया में ऐसे सुसाइड के किस्से हमने थोड़े कम ही सुने थे। तो मम्मी नीचे चले गए। मम्मी ने झाँक कर देखा बेडरूम से, तो एक वो बंदा था, उसने इस्त्री की कॉर्ड से अपनी फांसी लगा दी थी फैन से। सो वो घर में जो फैमिली रहती थी उसी फैमिली का ये एक मेंबर था, लेकिन बाकी फैमिली जो है वो गाँव चले गए थे, गाँव में थे और ये अकेला रह रहा था कुछ दिनों से घर पे। तो अब ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस आई और सब हुआ, मामला सेटल। कुछ दिनों बाद ये पता चला, नेबर्स से ये पता चला कि जो लोग अंदर गए थे पुलिस के साथ, उन लोगों ने देखा था कि ये जो रूम था जहाँ पे इसने फांसी लगाई थी, इसको बाहर से लॉक था और ये घर को भी बाहर से लॉक किया हुआ था। तो पुलिस को सस्पेशन था कि ये मर्डर हो सकता है रादर देन सुसाइड। बट लीगली इसका क्या हुआ, आगे क्या केस हुआ, किसी को नहीं पता। 1 साल में ही वो घर बिक गया और ये कहानी तो शायद सब भूल भी गए थे। कोई ऐसा नहीं किस्सा था उस चीज़ के बाद कि अच्छा वो दिख रहा है या तो लाइट्स बंद हो रही है, चालू हो रही है। एनीवेज, ये इंसिडेंट के बाद से वो घर 3 या 2 बार बिक चुका और फिर जो फाइनली जिसने लिया उस इंसान ने ये घर रेंट पे देना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी की एक भाभी, वो उनके हस्बैंड इंतकाल हो गए थे और उनके बच्चे थे, तो उनको एक फ्लैट चाहिए था। तो मम्मी ने कहा कि हमारे नीचे फ्लैट है, लेकिन उस फ्लैट में ऐसे हो चुका है, एक किस्सा हो चुका है। इफ़ यू आर ओके विद इट देन यू कैन गो अहेड एंड गेट इट ऑन रेंट। तो आंटी ने वो घर, शी टुक इट बिकॉज शी सेड के नहीं अरे कुछ नहीं होता, कुरान नमाज हम पढ़ते हैं, पाबंद है, कुछ नहीं होगा। पहले तो आंटी ने हमको कुछ नहीं बताया, सब चीज़ ठीक है बताया। फिर 4-5 महीने बाद वो आकर बोलने लगी कि देख मेरा ना कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मैं जब से यहाँ आई हूँ कुरान की तिलावत तो रोज़ करती हूँ मैं, नमाज भी पाबंदी से होती है हमारे घर, लेकिन जो बेडरूम और बाथरूम का जो एरिया है ना, वहाँ कुछ है। तो मम्मी ने पूछा कुछ है मतलब कुछ ना कुछ फील होता है रात में या दिन में, अगर आप अकेले हो तो आपको ऐसे एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हो, पीछे कोई खड़ा है या कोई देख रहा है, आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। और चीज़ें भी अच्छी नहीं हो रही है हम लोगों के साथ, पैसों का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी खाला के जो बेटे थे या बेटियां थी उनका भी लाइफ में कुछ कुछ इश्यूज आ रहे थे, मेजर बीमार रहने लग गए थे या कुछ परेशानी आ रही थी। तो आंटी ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, वो डिपॉजिट भले मुझको ना दे वापस, मुझे चलेगा, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने आनन फानन में सिर्फ 5 साढ़े 5 महीने भी नहीं रहे होंगे वो,
और वो चली गई वहाँ से। अब उनके जाने के बाद तो हमारा कोई रिलेशन नहीं था नीचे के घर से, तो वी डिडंट नो व्हाट हैपेंड ओवर द इयर्स। अब मेरी शादी 11 टू 12 इयर्स अगो मेरी एक शादी तय हुई थी और मेरी शादी के लिए कुछ 1 हफ्ता बचा था और हमको एक फ्लैट चाहिए था, या तो एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए था रिश्तेदारों को रुकवाने के लिए। तो मजबूरन उस वक़्त वही फ्लैट खाली था पूरी कॉलोनी में जो हमारे नीचे था। ना चाहते हुए भी मम्मी ने वो फ्लैट ले लिया क्योंकि मेरी दादी हमारे साथ रहती थी और वो बहुत, उनकी एज कुछ 90 प्लस थी उस वक़्त। उनकी तबीयत थोड़ी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, प्लस मेरी शादी थी, तो काम और हमारा घर छोटा पड़ रहा था, तो मम्मी को वो घर लेना पड़ा और मेरी दादी को हमने नीचे रखा। दादी की देखभाल के लिए एक लेडी को हायर किया जो हमारे टाउन की नहीं थी और कुछ 5-6 लोग जो गांव से आए हुए थे, वो ये सारे लोग ना नीचे के घर में रह रहे थे। 3-4 दिन तो सब नीचे रहे, शादी की तैयारियों में गुम थे, सब तैयारियां हुई, पर अनफॉर्चुनेटली 2 days before my wedding, the groom cancelled the wedding and बहुत बड़ा सदमा था। वो वेडिंग कैंसिल हो गई जो मेरी होने वाली थी, सारी तैयारियां की थी और वो हमारी फैमिली का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॉमा था और मुझसे ज़्यादा वो मेरे माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उस वक्त जब ये चीज़ हुई हमारे घर में बहुत ऐसा लगा कि मातम का माहौल छा गया है और जिस दिन ये हुआ उसके 2 दिन बाद मेरी दादी की तबीयत नीचे और ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर हमने वो घर वापस दे दिया और दादी को हम अपने साथ दोबारा ले आए। अब जो लेडी जो मेरी दादी के साथ में थी वो ऊपर आई और अपनी तनख्वाह लेने के लिए आए क्योंकि अब उनकी ज़रूरत तो थी नहीं। तो उन्होंने बात में ऐसे कहा मम्मी से कि वैसे एक बात बोलूं अजय, आपने ये जो घर लिया है ना, ये घर आपको नहीं लेना चाहिए था। तो मम्मी थोड़ी शॉक्ड हो गई बिकॉज इसको नहीं पता था, ये घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये जो थी ये गांव ही समझ लो आप, गांव ही से आई थी, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस घर के बारे में, इस कॉलोनी के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। लेकिन फिर भी इसने कहा कि नहीं आप, ये जो नीचे का घर था ना, इसका बेडरूम और बाथरूम में ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मम्मी ने कहा था प्रॉब्लम है मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ कोई है और बहुत हैवी फील होता था। रात में भी ना नींद नहीं आती थी, तो मैं, आपकी अम्मी सो जाती थी तो फिर मैं दूसरे रूम में जाके सो जाती थी। तो फिर कहा अच्छा यही बात पूरी नहीं, दूसरी ये बात है ना कि आपकी सास ना रात भर यही बोलती रहती, जब उनकी तबीयत खराब गई ना, जब तब से ना वो यही बोल रही है कि जा, हट जा यहाँ से, वापस क्यों आया, जा। बस वो रात में ना ऊपर सीलिंग की तरफ देखती है बेडरूम में और बस वही बोलती रहती है कि क्यों आया है, जा यहाँ से। और जब उनको नहलाने बाथरूम ले जाती हूँ तभी भी आपकी सास मेरे पीछे झांकती है, या तो ऊपर देखती थी या तो सामने देखती थी और यही बोलती थी कि जा। अब मेरी दादी जो थी वो भले ही शी वॉज 90 ईयर्स बट उनकी इतनी भी दिमागी हालत ख़राब नहीं थी जब वो नीचे हमने उनको भेजा था। माइनर इश्यूज़ थे, मतलब उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ था दोनों भी, तो उनको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम थी और ज़्यादा एज की वजह से थोड़ा फिज़िकल इश्यूज़ थे, पर मेंटली शी वॉज़ वेरी शार्प। तो फिर हमने कुछ महीनों बाद फिर दादी ने इंसिस्ट किया कि उनको यहाँ मन नहीं लग रहा है, उनको उन गांव में घर है, वो वहाँ पे रहना चाहती है। तो हमने उनको गांव के घर भेज दिया जहाँ वो पहले भी रह रही थी। अब गांव में भेजने के कुछ 5-6 महीने बाद ही दादी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फिर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जब हम गए हैं गांव में तब हमको वहाँ पे जो लोग थे जो घर में रहते थे दादी के लिए, उन्होंने फिर दोबारा हमको वही बात बताई जो वो लेडी ने बताई थी कि सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आखिर में वो बस यही बोलती रहती थी, तू इधर भी आ गया, जा 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 यहाँ से। और लास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उनकी जान गई है।
देन माई मम्मी स्टार्टेड रिलेटिंग दैट हो सकता है कि उस घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो घर का कुछ असर है जो फॉलो कर रहा है, और आई डोंट नो व्हाट। ये चीज़ बहुत वियर्ड थी टू मेक एनी सेंस ऑफ इट। हम अभी भी उसी घर में रहते हैं, मम्मी डैडी मेरे सिबलिंग वहीं रहते हैं। हमारे फ्लैट में पर से हमको कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग या कुछ पैरानॉर्मल महसूस तो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हाँ, एक बात मैं कह सकती हूँ कि जब से हम उस घर में गए, चीज़ें वर नॉट फेवरेबल फॉर अस। कुछ ना कुछ मुसीबतें आती गई छोटी बड़ी। शायद लाइफ सबकी ऐसी ही होती है, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। अब जो फैमिली वहाँ नीचे, एक फैमिली ने वो घर खरीदा है, वो फैमिली वहाँ कुछ 2 सालों से रह रही है। वो फैमिली में जो फीमेल हेड है फैमिली की, वो मम्मी से कभी कभार बातें करती है। तो रिसेंटली माई मम वाज सेइंग दैट, वो बोल रही थी कि एक दिन शी वाज वर्किंग इन द किचन एंड घर में तो ऐसे कोई नहीं था, एंड सडनली उसको बाथरूम से आवाज़ आई कि पानी चल रहा है। तो वो गई देखने के लिए गई, और जब उसने नल बंद किया तो बाथरूम में ही शी फेल्ट दैट समवन इज़ वेरी क्लोज बिहाइंड हर। कोई उसके बहुत करीब खड़ा है पीछे, और किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और मोड़ा है। वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही थी मम्मी को कि नहीं, मेरा हाथ मोड़ा है किसी ने। और मुझे बहुत डर और खौफ बहुत लगा उस वक्त, और मैं वहाँ से फिर भागी हूँ और मैंने नमाज पढ़ी है, और फिर थोड़ा सा मुझे बेटर फील हुआ है। वो ये भी कह रही थी कि हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, हम जब इस घर में आए हैं। हमारा जो बिज़नेस है मेरे हस्बैंड का, वो सही नहीं जा रहा है, और मेरे पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मम्मी ने फिर उनसे पूछा कि आपको पता नहीं घर में क्या हुआ है? तो आंटी बोल रहे थे हाँ पता तो है, हमको सब कुछ पता है। जो प्रीवियस ओनर था उसने बताया कि रेंट पे सबको दे दे के वो थक गया है, कोई टिकता नहीं है। तो उसने बताया कि ये सब चीज़ें थी, और वो कह रही थी कि इसी वजह से घर में मूव होने से पहले हमने सूरे बकरा का ख़त्म रखा था, और हमने शायद इलाज करवाया था या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शी वाज सेइंग दैट वी डिड एवरीथिंग वी कुड, बट फिर भी ये सब ऐसा हो रहा है। तो फिर मम्मी ने पूछा कि आप क्या करने वाले हो? तो अब वही मैं कहना चाह रही हूँ कि इतनी मजबूरी होती है ना ये सिटी में, कि लोग चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते। तो वो वही कह रही है कि मजबूरी है तो इस घर में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। कब तक रहते हैं अल्लाह जाने। देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दैट फ्लैट। एंड लोग बोलते हैं ना कि हर घर का एक वाइब होता है, और अगर घर में कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो वो ऑरा रह जाता है घर में। कि नीचे के फ्लैट में ये सच में इस वजह से हो रहा है कि वहाँ पे किसी ने सुसाइड या किसी का मर्डर हुआ था, या वो फ्लैट पहले से ही हॉन्टेड था, या किसी जिन का या कोई अदर supernatural being is staying in that house and causing all the trouble. I don't know because I have not experienced it personally, but this flat exists and my parents are staying just over that apartment.